अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चनों का पुलाव, जो कि चिकन पुलाव बना रही हूँ मैं। चना, चिकन और आलू का पुलाव। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले लिया है घी मैंने लिया है 275 ग्राम, और बेस्ट रहेगा ये। और मैं बनाने जा रही हूँ 1.5 किलो के करीब चावल। तो ये मैंने जो प्याज है वो ले ली। प्याज मैंने तकरीबन ले लिए है 1 पाव के करीब, और बारीक बारीक मैंने उसको कटिंग कर ली है। अब इसको हम करेंगे फ्राई हमने करना है अच्छा सा जब भी फ्राई होगा जब इसको आप बारीक कटिंग करेंगे। जब बारीक कटिंग करेंगे तो ये आपको बाज़ार जैसे जो है वो प्याज आपकी रेडी हो जाएगी। तो प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन, और हमने इसको हल्की आंच में नहीं बनाना, हमने इसको तेज़ आंच में, चूल्हे को हमने तेज़ रखना है और तेज़ आंच में हमने इसको फ्राई करना है। तो ये आपकी बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी ये, बाज़ार जैसी बनेगी जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे भी इतनी अच्छी प्याज जो है वो फ्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं, उसको रख भी सकते हैं बना के। तो मैंने प्याज जो थी वो फ्राई कर ली है। अब इसमें हमने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उससे पहले मैं गरम मसाला इसमें ऐड करती हूँ। तो मैंने ले लिया तेज़पत्ता और सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी, बड़ी इलायची और जो है ज़ीरा। तो ये आपने ले लिया। ये आपने क्वांटिटी जो लेनी है आपने अपने चावलों के हिसाब से लेनी है। और मैंने हाफ स्पून आप ऐड किया है। और अब ये है सौंफ है, जो मैंने 4 स्पून लिए, इसको मैंने कूट ली है, वो इसमें आपने ऐड करनी है। और आपने जो है अच्छा से इसको फ्राई करना। उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने 5 मिनट तक, और कम से कम भी 3 मिनट तक आपने उसको फ्राई करना है, ताकि वो अपनी खुशबू छोड़ दे और अपना टेस्ट छोड़ दे। उसके बाद आपने कोई दूसरी चीज़ डालनी है। तो ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और वो मैंने लिए तकरीबन आधी प्याली के करीब, छोटी वाली आधी प्याली के करीब। और ये मैंने लिए हैं टमाटर तकरीबन ये 1 किलो के करीब हैं। और जो है क्योंकि हमारे चावल जो है वो 1.5 किलो हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर भी ज़्यादा लिए हैं। और ये मैंने लिए हैं हरी मिर्च, जो कि 6-7 अदद हैं, और उसको कूट लिया है। तो ये देखिए मैंने डाल दी हाफ़ स्पून जो है वो मैंने इसमें कुटी मिर्च ऐड कर दी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मैंने धनिया जो है वो इसमें डाला है 3 से 4 स्पून कुटा हुआ, और जो है इस चिकन पाउडर डाल दिया है तकरीबन हाफ़ स्पून के करीब चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, और ताकि इसका टेस्ट जो है मज़ीद जो है वो अच्छा हो जाए। तो अब इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसमें हमने डालना है चिकन, और चिकन भुनने के बाद डालें ताकि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा गल नहीं जाए, तो वरना वो हाथों में आ जाएगा, गल जाएगा, तो बोटियाँ टूटने लग जाएंगी। तो हमें टूटी हुई बोटियाँ नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है, पहले हमने उसको भूनना है, उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करनी है। तो देखिए चिकन में अब ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने लिए है 1.5 किलो ही ली है, आप चाहें तो अपने हिसाब से ले लें। अब इसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं, और जो है ना अब हम इसको फिर दोबारा फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, तो ताकि ये अच्छे से गल जाए, आलू भी हमारे और चिकन भी हमारा गल जाए। और जो है जो दही है वो भी हाथ के हाथ इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसको गलने देंगे, ताकि जो है ये सब चीज़ें वो अच्छे से गल जाएँ। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक आप अपने हिसाब से डालें। इसके अलावा मैंने इसमें गरम मसाला वो भी इसमें डाला है। गरम मसाला जो है वो भी आप इसमें ऐड कर दें तकरीबन 4 स्पून। तो ये देखें, ये फिर इसके जो जो इसमें जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल हिसाब से आ जाएंगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका, मिर्चों का हिसाब बिल्कुल सही आ जाएगा इसमें। तो ये देखें, ये जो है ना अब आलू चिकन जो है वो गल चुके हैं। अब इसको भून लेते हैं अच्छा सा, और भुनाई कर लेते हैं। जब ये भुन जाए तो इसमें हमने क्या करना है, हमने चने ऐड करने हैं या छोले ऐड करने हैं, जो भी आप बोलते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 पाव लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, मैंने सिर्फ 1 पाव लिए हैं।
1.5 किलो चावल में 1 पाव चने लिए हैं मैंने, और 1 पाव ही मैंने इसमें आलू डाले। अब हम इसमें धनिया पुदीना डाल देंगे। एक गड्डी मैंने धनिया पुदीने की इसमें ऐड कर दी है, लेकिन वो हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है, जब सारा कुछ भुन जाए और रेडी हो जाए मसाला, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पुदीना। अब इसमें जो है ये देखें, ये जो है थोड़ा धनिया पुदीना भी जो है वो पक गया है, थोड़ी सी इसमें भाप लग गई है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, और देखना है चावल हमारे कितने हैं, उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। तो तकरीबन ये 1/2 इंच तक जो है वो इसमें पानी होना चाहिए। चावल से 1/2 इंच तक इसमें पानी होना चाहिए, तो हिसाब इसका सही आएगा, और चावल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। तो मैंने इसको दम पे लगा दिया था, और ये हो गए रेडी। तो ये देखें, इस तरह के ये रेडी हो गए हैं, और इसका लुक चेक करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत इजी रेसिपी, बहुत घर के मसालों से आप अच्छा सा परफेक्ट एक पुलाव बना सकती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। डिश आउट कर लेते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा आप मुझे किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरी अच्छी सी रेसिपी मैं आपके सामने होंगी, आपके पास होंगी, हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।